सबसे ज़्यादा निरक्षर और सबसे ज़्यादा पलायन। चारों चीज़ हम पर लागू होता है और हमें कभी भी विशेष पैकेज नहीं मिलता है। तो क्या विशेष पैकेज देकर आप आज हमारी दो मुख्य खेती इस इलाके की खत्म हो गई, वो है जूट और गन्ना। अब मेरे पास मुख्य खेती है मक्का, धान और गेहूं। हम 3 फसल पैदा कर सकते हैं। वही सबसे आज जो देश में सबसे बड़ी लड़ाई है। बार बार वो कहते हैं कि हम आपके मंडी को नहीं छेड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। भैया मंडी सिस्टम तो गुलाब बाग और फारबिसगंज एशिया का नंबर 1 मंडी सिस्टम हुआ करता था। तो आप नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है कि नीतीश कुमार जी इस बार 1,24,000 क्विंटल धान हुआ, जिसमें 40 लाख क्विंटल आपने धान खरीदने का आपने चिट्ठी निकाला और पैक्स को टारगेट दिया 20 से 30%। पैक्स जब बिचौलिया ने पूरे बिहार का धान खरीद लिया, लगभग सीमांत किसान का, बटेदार का, दिहाड़ी मजदूर का, तब आप पैक्स को टारगेट दिए। केसीसी लोन आया 5 से 6 लाख और उस लोन के बाद आपने टारगेट दिया जिसमें 20% भी धान की खरीदारी लगभग नहीं। अब आप टारगेट बनाने की बात करते हैं जब किसी भी बटेदार और सीमांत किसान के घर में धान नहीं बचा, जो औने पौने दाम पे बेच दिया। अगले बार भी 73 लाख क्विंटल गेहूं हुआ, जिसमें 3,000 किसान ही सिर्फ गेहूं खरीद सके। अब बिहार में क्या है, किसी पर एमएसपी लागू नहीं। धान और गेहूं को यदि हम 1100, 1150, 1200, 1300 रुपया उड़ी पप्पू यादव जैसा किसान या बिचौलिया जा करके बेचता है, जो खेत में और दरवाजे पर जाते जाते बेच देता है, उसकी कीमत 800, 850, 900, 950 तक हम जा करके साहूकारों को, पप्पू यादव जैसे साहूकार को, या तो कृषि को उद्योग का दर्जा दीजिए या तो फिक्स कर दीजिए और हमको बाजार दे दीजिए। तो नीतीश कुमार जी जो कल प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, उसमें कोई भी बिहार के लिए पैकेजिंग नहीं है, कोसी के लिए पैकेजिंग नहीं है। इतने मंत्रिमंडल से हम उम्मीद करते हैं, मैं बधाई देता हूँ डिप्टी सीएम से लेकर शाहनवाज जी को। नरेंद्र मोदी के सपनों का बिहार आप नहीं बनाइए, नरेंद्र मोदी के सपनों का कोसी, मिथिला और सीमांचल को बना लीजिए। पलायन को रोक लीजिए, बीमारी को बचा लीजिए, एम्स ले आइए, एक हाई कोर्ट ले आइए, उप राजधानी बना लीजिए और साथ साथ नए रोजगार के सृजन के लिए हमारे यहाँ मखान भी है, दूध भी है, पान, माछ भी है, मक्का भी है और हम 3 फसल उत्पादन करने की क्षमता भी है। तो हमको आप जीने की आज़ादी दे दीजिए।